नमस्कार दोस्तों। ये अमेरिका और ईरान वार अमेरिका ने शुरू किया था 28 फरवरी को और आज 24 मार्च हो गया है। अमेरिका ने ये युद्ध कुछ और सोच के शुरू करा था कि मैं अपने डॉलर की बादशाहत को बचा लूँगा, तेल पे मेरा कब्जा होगा, फिर दुनिया डॉलर पे के थ्रू लेन देन करने के लिए मजबूर होगी। मेरे डॉलर की बादशाह जैसे बनी हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, वैसे ही मैं दुनिया का राजा बना रहूँगा। मगर ये युद्ध अमेरिका को और कहीं ले गया है। अब ये युद्ध रूस यूक्रेन की तरह ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो कहा जाएगा कुछ टाइम बाद कि एक था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के अब टुकड़े होने वाले हैं। जैसा इसने रूस के टुकड़े कराए थे, यूएसएसआर ख़त्म करवाया था, ऐसे ही अब रूस को और चाइना को पूरा मौका मिल गया है कि अमेरिका के टुकड़े कराए जाएं और अमेरिका अपने ही कर्मों से फंस गया है। एक जोकर को अपना राष्ट्रपति बनाकर, किसी जोकर को राष्ट्रपति बनाने से क्या हालत होती है देश की, कैसे एक फला फूलता देश जो दुनिया पे राज कर रहा था, जो दुनिया का राजा था द्वितीय युद्ध के बाद से आज तक, वो एक टुकड़ों में विभाजित होने के लिए खड़ा है। अब अमेरिका चिल्ला रहा है कि ये युद्ध रोको रोको। यूरोप को कह रहा है आओ मुझे बचाओ, एशिया के देशों को कह रहा है आओ मुझे बचाओ। जो देश बना ही भीख के ऊपर था, पाकिस्तान, और आतंकवाद के ऊपर, उस जैसे देश को इसको आज की तारीख में कहना पड़ रहा है कि तू हमारा मीडिएटर बन जा और हमें इस युद्ध से बाहर निकाल। इतनी बुरी हालत अमेरिका की हो गई है, पूछो मत। ये ट्विटर पे ही अपने आप को जीता हुआ साबित कर रहे हैं। अमेरिका किसी भी बहाने से इस युद्ध से बाहर होना चाहता है, मगर अब बाहर नहीं हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था वेनेजुएला की कंडीशन कुछ और थी। वेनेजुएला अमेरिका के साथ था, पास पड़ता है, दूसरे देशों से बीच में 4 से 5 हज़ार का समुद्री का गैप था। मगर ईरान के साथ ये सिचुएशन नहीं है। पीछे से रूस टच होता है और चाइना और रूस इसको अपना सामान दे सकते हैं। जैसे इसने रूस को फंसाया यूक्रेन युद्ध में गोला बारूद सप्लाई करके, ऐसे ही रूस और चाइना अब पूरा सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली पीछे से और इस युद्ध को लंबा ले जाएंगे, जिससे अमेरिका में मंदी फैलेगी। पहले ही वहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है, वहाँ शहर के शहर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कैसे कि इसके शहर के शहर नशे में डूबे हुए ज़ॉम्बीज़ की तरह लोग घूमते हैं, दिन में भी रात में भी। अब ये देश टूटने के कगार पे है, इसके अब टुकड़े होने से कोई ही नहीं बचा सकता। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में 4 से 5 साल में अमेरिका की वैल्यू 0 हो जाएगी और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अमेरिका को इस समय दुनिया में कोई देश नहीं पूछ रहा है। अमेरिका भीख मांग मांग के थक गया। पूरे यूरोप से अपने जहाज़ भेजो, नाटो को कह रहा है अपने जहाज़ भेजो, मुझे बचाओ। कोई देश इसकी नहीं सुन रहा है। सब कह रहे हैं तूने हमसे पूछ के युद्ध शुरू करा, तूने हमारे लिए युद्ध चालू करा, तूने अपनी राजशाही बचाने के लिए युद्ध चालू करा है।
हमको तू धमकाता आया है, पूरे यूरोप को ये धमका रहा था, पूरे नाटो को ये धमका रहा था। कभी कह रहा था कि ये स्टेट मेरा है, कभी कह रहा था ऑस्ट्रेलिया मेरा राज्य बन जाएगा, कभी कह रहा था कनाडा मेरा राज्य बन जाएगा। तो ये पहले ही इससे तंग आ चुके था पूरा यूरोप, पूरा नाटो, पूरा विश्व। अब पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है अमेरिका को सबक सिखाने का, डॉलर से बाहर निकलने का। अब अमेरिका के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। इस चीज़ को पूरे मीडिया में कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं। अब कहा जाएगा एक था यूएसए और साथ में पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। कहा जाएगा एक था पाकिस्तान, एक था अमेरिका। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।